Good morning students, I am Dr. Priyanka Bhalerao and welcome to my YouTube channel Royal Educational Services। मेरे इस YouTube चैनल में आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से जुड़ी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, साथ ही साथ में अदर फील्ड में यूज होने वाले मैथ्स के मैं वीडियोस भी अपलोड करती रहूंगी। ठीक है, तो जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, मैंने आपको उसकी कंडीशन बता दी है और उसके सॉल्यूशन का भी मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया था। अभी हम उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन दे के रखा है सॉल्व ब्रैकेट में y cos x प्लस साइन x प्लस y dx प्लस ब्रैकेट में साइन x प्लस x cos y प्लस x dy। हमको ये क्वेश्चन देके रखा है, इसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको इसमें m और n की वैल्यूज को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम इसकी कंडीशन लगाते हैं m dx प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी होगी, हियर m इज इक्वल्स टू y cos x प्लस साइन y प्लस y, और n की वैल्यू कितनी होगी, ये वाली साइन x प्लस x cos y प्लस x। ये m की वैल्यू है और ये n की वैल्यू है। मीन्स ये जो इक्वेशन है वो किस टाइप से है, m dx प्लस n dy, मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में हमको दे के रखिए। ठीक है, अब हम एग्जैक्ट है कि नहीं ये भी चेक करते हैं। तो उसके लिए वी हैव उसके लिए हम निकालते हैं डेल एम अपॉन में डेल वाई। एम की जो वैल्यू है उसको पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करते हैं हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल अपॉन में डेल वाई, ये वाली वैल्यू यहाँ रखी वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई। ठीक है, हम पार्शियली कर रहे हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये आपका बचेगा यहाँ पर कॉस एक्स प्लस cos y प्लस 1। ठीक है, अब सेम हम n की वैल्यू को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आप करेंगे यहाँ पर n की वैल्यू लिखेंगे साइन x प्लस x cos y प्लस x। तो इसको डिफरेंशिएट किया, ये आ गया आपका cos x प्लस cos y प्लस 1। ठीक है, मीन्स डेल एम अपॉन में डेल वाई और डेल एन अपॉन में डेल एक्स की जो वैल्यूज आ रही हैं, आप यहाँ देख रहे हैं वो कैसी आ रही है, इक्वल आ रही है। हमको क्या मिल गया इससे, डेल एम अपॉन में डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन अपॉन में डेल एक्स। और ये जो कंडीशन है ना, यही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन होती है कि आप कोई क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हैं उसमें m की वैल्यू और n की वैल्यू को जब आप पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, मीन्स डेल एम अपॉन में डेल वाई और डेल एन अपॉन में डेल एक्स निकालते हैं, यदि वो दोनों इक्वल आती हैं तो आप बोलते हो कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज एग्जैक्ट, है ना। अब यदि ये एग्जैक्ट है तो इसका हमको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, देन इट्स सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन निकालने के लिए हम हमारे फॉर्मूले यूज करते हैं इंटीग्रल y कांस्टेंट m dx। m की वैल्यू को y को कांस्टेंट रख के x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो हम वही कर रहे हैं, y कांस्टेंट, m की वैल्यू मैंने यहाँ से उठाई y cos x प्लस साइन y प्लस y dx। ठीक है, इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेट करने पे y आपका कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा आपका y साइन x प्लस x साइन y प्लस x इंटू वाई। ठीक है, आपने इसको इंटीग्रेट कर लिया। अब सेम आप निकालेंगे इंटीग्रेशन x कांस्टेंट एंड डी वाई, यानी यहाँ पर किसकी वैल्यू रख देंगे, हम n की वैल्यू रख देंगे। यहाँ रखते हैं हम x कांस्टेंट, n की वैल्यू है हमारे पास में साइन x प्लस x cos y प्लस x
डी वाई। ठीक है, आपने ये वैल्यू यहाँ पर रख दी तो ये आ जाएगा आपका, इसको इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से हम, तो ये आ जाएगा आपका y, y साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई प्लस एक्स इंटू वाई। आपने m की वैल्यू को y कांस्टेंट रख के x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, आपने n की वैल्यू को x कांस्टेंट रख के y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, तो ये दोनों वैल्यूज आपको मिल रही। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यूज हमारी कैसी आई है, सेम आ रही है। तो जो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रहेगा, इसका जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रहेगा वो रहेगा यही वाला, y साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। पहले m और n की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर उसकी कंडीशन को चेक करना है क्या वो एग्जैक्ट है, यदि वो एग्जैक्ट आती है तो फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है आपको। सॉल्यूशन फाइंड m को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, y को कांस्टेंट रख के, n को इंटीग्रेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में x कांस्टेंट रख के, फिर उनमें जो भी कॉमन होगा वो आपका क्या होता है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। थैंक यू।